ओम गणेश हरि ओम। सांबोपाख्यान में भगवान सूर्य को दो चीज़ें देने का एक विधान है और ये मैं एक अनुभव भी आपको साझा करने वाला हूँ इसी विषय से जुड़ा हुआ, जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सक्सेसफुल भी है। और सांबोपाख्यान में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का एक विधान और दूसरा है धूप देने का। जो धूप हम भगवान को देते हैं, भगवान को दिखाते हैं, उसी प्रकार से भगवान सूर्य को भी धूप दिखाने का विधान सांबोपाख्यान में बताया हुआ है। और ये मैं कहता हूँ बहुत ही सफलता देने वाला है और बहुत ही अनुभवी प्रयोग है। और वो है क्या, कैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र बोलना है और भगवान सूर्य को कौन सा धूप या किस द्रव्य का धूप कैसे दिखाना है, वही आज मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। अब सबसे पहले ये मैं स्पष्टता कर दूं, हम जो नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, खास करके संध्या वंदन में या उसके अतिरिक्त जैसे हर कोई सामान्य प्रकार से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, वह एक पूरा अलग प्रकार है जो हमारे दैनिक जीवन कर्म का एक हिस्सा है। और यह जो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है, यह अतिरिक्त विशेष अर्घ्य के रूप में आप दे सकते हो, इससे कोई दोष आदि नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की जगह अगर आप दो बार भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे दूसरे इस प्रकार से, तो बहुत प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाओगे। और मैं यह एक अनुभव, हमें नाम बताने से उन्होंने मना किया, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो वीडियो तो देखने ही वाले हैं। हमारे एक यजमान है और उनको मैंने यह प्रयोग 62 डेज करीब मैंने उनको 90 दिन का बोला था उनके विशेष कार्य हेतु, लेकिन सिर्फ 62 दिनों में उनका कार्य सिद्ध हो गया। और ये काफ़ी प्रसन्न भी है और वो यह वीडियो देख भी रहे होंगे। और उन्होंने ही बताया था कि आप अवश्य हमारा अनुभव शेयर कीजिएगा, लेकिन नाम मत बताएगा, तो हम प्राइवेसी का, निजता का अधिकार जो है उनका वह सेफ रखते हैं। अब उनका ये था, कोर्ट केस चल रहा था और उनके ऊपर कर्जा बहुत ही हो गया था। मतलब ये मानिए कि जो एक होता है ना, बना बना संसार है, चाहे वो घर संसार हो, कर्ज हो, धन हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, संतान हो, घर में रोग हो, घर में आकस्मिक मृत्यु आदि हो, वह इंसान ऐसे पीड़ित हो चुका था कि वह अपने जीवन को भी त्यागने का एक निर्णय लेकर बैठे हुआ था। और हमारे ही मतलब मानिए कि चैनल के माध्यम से उनका संपर्क हमें हुआ, कुंडली विश्लेषण हमने किया और फिर जिस तरह से उन्होंने हमें समस्या बताई, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही करवा ली थी, तो फिर हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो अधिक कुछ अनुष्ठान आदि ना कर पाए, लेकिन उनको हमने एक और अनुष्ठान दिया था और उसके साथ साथ यह सांबोपाख्यान का भगवान सूर्य की उपासना, क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य बहुत ही दुर्बल था कहीं ना कहीं। तो सूर्य चाहे दुर्बल हो ना हो वो एक अलग विषय है, वो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इनकी कुंडली का, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रश्न होगा कि सूर्य कमज़ोर हो तभी ये करे, ऐसा नहीं है। सूर्य कमज़ोर हो या ना हो, ये उपाय हर कोई कर सकता है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तो उनके जो सारे कार्य थे वो करीब 2 महीने में ही सिद्ध हो गए। अधिकतर जो कर्जा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, कर्ज मुक्ति के द्वार खुलने लगे, घर में भी थोड़ी शांति बनी अभी रहती है। और बहुत सारी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि 100% नहीं, लेकिन करीब उनके शब्द जो है कि गुरुजी 70% जो समस्या पहले बहुत थी उसमें से तो हमें मुक्ति प्राप्त हो गई है। और वह हुई है इस भगवान सांबोपाख्यान में दिए हुए सूर्य नारायण की उपासना से। और ऐसी उपासना है वो बहुत ही सरल है, अगर आप सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल है। अब मैं बताता हूँ वह साधना। तो वह साधना के विषय में, यह साधना जो है वह नारद मुनि ने सुमंतु मुनि को बताई थी। सुमंतु मुनि भी बहुत सारे दुख से घिरे हुए थे, उनको भी बहुत सारी समस्याएं थी। तब नारद मुनि ने यह उपाय बताया था सुमंतु मुनि को, जो सांबोपाख्यान के अंदर दिया हुआ है। और नारद मुनि बोले कि आपको सिर्फ यह करना है, और इसमें यह शब्द भी बोला है कि सावधान होकर करना है, पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है और पूर्ण भाव के साथ यह प्रयोग करना है। नारद मुनि कहते हैं कि सर्वप्रथम आप पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखकर बैठ जाइए, अर्थात हमारा मुंह जो है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आसन के ऊपर ही बैठना है। आप चाहे तो यह जो कार्य है वह घर में कर सकते हो,
यह जलाशय में कर सकते हो, यह आप शिवालय में या किसी भी मंदिर या तीर्थ क्षेत्र में भी आप चाहे तो कर सकते हो। अन्यथा यह घर में आसन पर बैठने के बाद सर्वप्रथम आचमन करें, जैसे जो हम आचमन करते हैं रोज पूजा से पहले कि ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, नारायणाय नमः करके, तो वह आचमन कर लीजिए। आचमन कर लेने के बाद जब आप यह कार्य करते हो, जैसे मानिए आप अपना नित्य पूजा पाठ करते हो, तो आप पहले भी यह कर्म कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। तो उस समय पर शुद्ध पवित्र वस्त्र होते हैं, तो यहाँ पर पवित्र वस्त्रों के विषय में ही बोला है कि जब आप यह कार्य करते हो तब पवित्र वस्त्र पहनकर बैठिए, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखिए। अगर जहाँ पर पूर्व दिशा की फैसिलिटी ना हो, अर्थात कोई ऐसे घर में पूर्व दिशा की ओर ना बैठ पाए, तो ऐसे लोग उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखकर भी यह कार्य कर सकते हो। अब उस समय में अपने भगवान को नमस्कार करें, आकाश में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें और सर्वप्रथम गूगल का धूप जो है, गूगल का धूप, अब आज के ज़माने में तो गूगल की जो धूप स्टिक्स होती है वो रेडीमेड मिलती है, तो वह गूगल की ही धूप स्टिक या गूगल का ही धूप लेना है, या दशांग जो धूप होता है, जो कौन, अभी तो कौन भी मिलते हैं धूप के, तो वो धूप कौन लेकर भी आप वह लेकर अपने हाथों में वह धूप लेकर, हाथों में मतलब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर धूप हाथ में लेकर भगवान सूर्य को पूर्व दिशा में आकाश की ओर दिखाइए और भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना कीजिए कि सांबोपाख्यान के विधान के अनुसार मैं यह गूगल का धूप हे भगवान सूर्य नारायण देव आपको अर्पण कर रहा हूँ या अर्पण कर रही हूँ। भगवान सूर्य नारायण को गूगल का धूप देना है, उससे भगवान बहुत खुश होंगे और वही धूप फिर आप अपने मंदिर के आगे प्लेट में या जैसे भी आप करते हो वैसे ही रख दीजिए। ये कर लेने के बाद तांबे के कलश में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें लाल चंदन का पाउडर या स्टिक है तो स्टिक जो भी आपके पास हो, लाल चंदन का पाउडर, पद्म अर्थात कमल बोला है, कमल ना हो तो लाल रंग का कोई भी पुष्प, करवीर पुष्प अर्थात कनेर के पुष्प सफ़ेद भी होते हैं, पिंक गुलाबी होते हैं और लाल भी होते हैं, आपको कोई भी इसमें से प्राप्त हो जाए वह, और कुमकुम, 4 चीज़ें, लाल चंदन, पद्म अर्थात कमल, कमल ना मिले तो लाल रंग का कोई भी पुष्प, कनेर का पुष्प और कुमकुम, ये 4 द्रव्य तांबे के कलश में पानी में मिलाकर भगवान को, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। लेकिन कैसे? तो तांबे के कलश को ऐसे पकड़ना है और हाथ उठाकर हमारी जो आंखें हैं वहाँ तक ले जाकर फिर ऐसे करके अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय आपको सिर्फ यह श्लोक बोलना है। वो श्लोक ये है, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम देव गृहाणार्घ्यम दिवाकर। मैं फिर से बोलता हूँ, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम देव गृहाणार्घ्यम दिवाकर। और यही श्लोक या मंत्र बोलते बोलते भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अगर आप घर में पूर्वाभिमुख होकर अर्घ्य देते हो तो कोई पात्र नीचे रखे और उस पात्र में वह जल छोड़िए, अर्घ्य छोड़िए। बाद में वह जो अर्घ्य वाला जल है वह किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिएगा जहाँ पर किसी का पैर ना आए। कोई पेड़ पौधा है तो उसमें भी डालिए, लेकिन तुलसी मैया के पौधे में मत डालिएगा। फिर ये अर्घ्य देने के बाद भगवान को दोनों हाथों से नमस्कार करके यह श्लोक बोलना है, ओम अर्चितस्त्वं यथाशक्त्या मया भक्त्या विभावसो ऐहि कामुष्मि किं नाथ कार्य सिद्धिम ददस्व में। बस यह श्लोक जो ब्रह्म पर्व में दिया हुआ है, यह श्लोक बोल के भगवान सूर्य को प्रार्थना कीजिए। बस इतना सा ही विधान है। और यहाँ तो ये तक लिखा है कि ये कार्य आप तीनों काल कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो और रात्रि काल अर्थात सायं काल की संध्या में भी कर सकते हो, 3 काल में कर सकते हो। अब ये करने से मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि बहुत तेजस्वी, बहुत अद्भुत, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा फल मिलेगा। फिर भी आगे नारद मुनि क्या कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य भगवान सूर्य को इस प्रकार से गुग्गुल का धूप देता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है, उसे धन, पुत्र, आरोग्य की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति होती है और वह सूर्य के समान तेजस्वी बनकर सूर्यलोक में लीन होता है। उसी प्रकार से जब कोई इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, समर्पित करता है, तो उसके लिए तो
कोई शब्द मैं स्वयं भी वर्णित करने में समर्थ नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य है उस मनुष्य को दुख दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त होती है। और अंत में भगवान क्या कहते हैं कि अगर अर्घ्य के समय, और ये भगवान का यही शब्द है कि अर्घ्य के अंदर आपको पुष्प प्राप्त ना हो, अर्थात अर्घ्य के पानी में जो पुष्प, जैसे कमल बोला है, कनेर के पुष्प बोले हैं, रक्त चंदन, अगर ये सारी चीज़ें प्राप्त ना हो तो आप आंखें बंद करके मानसिक रूप से ऐसा भाव कीजिए कि आपने वो जल में मिलाया है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर प्राप्त ना हो तब की बात है। कई लोग फिर ये टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, होने के बाद भी जानबूझकर नहीं लाएंगे और फिर वो भाव करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तभी आपको मानसिक भाव से यह भाव रखना है। और इस प्रकार से जो अर्घ्य देता है वह भगवान कहते हैं उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, सूर्यलोक की प्राप्ति होती है और उत्तम लोक की गति भी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, संतानहीन संतान को प्राप्त करता है, कर्ज मुक्ति के द्वार खुल जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है और बहुत सारे अनगिनत इसके लाभ है। और यह जो प्रयोग है, विधान है, वह सांबोपाख्यान में दिया हुआ है और यही विधान नारद मुनि ने सुमंत मुनि को बताया था। और मैं अगेन कहता हूँ, अनुभव भी मैंने आपके साथ साझा किया है। कम से कम आप भी 90 दिन तक इसका प्रयोग करके देखिए, चाहे कुछ मिले ना मिले, अंतःकरण से आपको शांति बहुत प्राप्त होगी और जीवन में बहुत सारा बदलाव होगा ही होगा। क्योंकि सिर्फ लाभ के लिए हम कुछ सोचेंगे तो वो भी सही कभी कभी नहीं होता है, लेकिन ये सोच रखेंगे कि इससे भगवान बहुत खुश होते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान खुश तो भक्त खुश और भक्त खुश तो भगवान खुश। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश।